नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में जो है टीचर की वैकेंसियां ओपन है। 69,000 से ज़्यादा वैकेंसियां ओपन है और यहां पर आप जूनियर टीचर 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भी कई पोस्टों विभागों में यहाँ पर वैकेंसियाँ ओपन है। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको क्लिक करके आप डाउनलोड करके अच्छे से पहले रीड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन जो है स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है 5/11 जो है स्टार्ट डेट है और 14/11 जो है इसका लास्ट डेट है। 14 तक आप पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो 17/11 जो है लेट फीस वाला भी सिस्टम है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि आप 14 तक अपना रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लेंगे तो फिर आप बाद में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल 25/11 तक कर पाएंगे। यदि आप पेमेंट और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की निकल जाती है, जैसे कि यहाँ 14/11 है और लास्ट जो है 17/11 है लेट फीस वाला, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट दोनों ही बेहद आवश्यक और कंपलसरी हैं। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई का बटन देख रहे हैं, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर अपनी डिटेल्स को बेहद सावधानी से भरना है। देखिए, फर्स्ट नेम डालना है अपना 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, लास्ट नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि कुमार है तो रवि फर्स्ट में हो जाएगा और लास्ट में कुमार हो जाएगा। अब रवि कुमार शर्मा है तो रवि फर्स्ट में, सेकंड में कुमार और लास्ट में शर्मा। बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ। उसके बाद फादर्स नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, विवाहित महिला हैं तो पति का नाम। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर आप केवल आधार नंबर ही फिल करिए। यदि आप पैन और ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आप पर लग सकता है। तो आधार नंबर को लिख दीजिए और 100 KB से कम की फाइल बनाकर यहाँ पर उसको अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो यस कर दीजिए। ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यदि आप बिहार से हैं तो यस करिएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे रिजर्वेशन के लिए। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो नो कर दीजिए, ऑप्शन सारे बंद हो जाएंगे। अब आप इन पर क्लिक नहीं कर सकते। मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे, महिला हैं तो महिला पर, नहीं तो मेल पर टिक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर फ्रीडम फाइटर हैं, विकलांग हैं तो यस और नो का जवाब देंगे, अदरवाइज कॉलम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। उसके बाद एक्स सर्विस हैं या फिर पंचायती राज हैं तो यस और नो का जवाब देंगे यहाँ पर। अब बात आती है जो आपकी शिक्षा है, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। तो यहाँ पर 6 से 8 के लिए आवेदन करना है जूनियर टीचर के लिए। तो आपको यहाँ जो है फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास कंप्यूटर विज्ञान विषय में के अभ्यर्थी या फिर संगीत का है, संगीत ललित कला है, विशेष विद्यालय है, तो अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पर टिक करें। क्योंकि फॉर्म हम 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर टीचर के लिए, तो मुझे यह वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसमें आप अपनी जो योग्यता पात्रता है वो देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा। अब ये ऑब्लिक से पहले का समझिए, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता यानी कि आप सी टेट हैं और 6 से 8 है आपके पास सी टेट का, और आपने बीएड पर टिक किया तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, आप ओके कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ ओके किया तो वो वाला ऑप्शन हट गया। अब यहाँ पर टिक कर रहे हैं तो हो नहीं रहा, तो पहले इसको टिक कर लेंगे हम। अब हमने इसको टिक कर दिया, ये भी टिक हो गया, ऊपर टिक हो जाएगा अब आराम से। ठीक है, तो ये एक इशू था, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो केवल दक्षता परीक्षा वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। ये वाला लिखा है, प्लीज सिलेक्ट 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। समझ लीजिए, दक्षता परीक्षा 2012 से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक तभी करें, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन करें। अब पहले यहाँ टिक करिए, ओके करिए, उसके बाद यहाँ टिक करिए। वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए। ठीक है, बीएड हो गया 6 से 8 जूनियर टीचर के लिए, पात्रता परीक्षा वाला हो गया, और सीटेट हो गया। तो ये मिस्टेक ना करें, आप वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अब
सी टेट के साथ साथ किसी के पास बिहार टेट है तो ये वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 6 से 8 के लिए, प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। बिहार एस्टेट कर रखा है तो टिक कर सकते हैं। बिहार एस्टेट पेपर सेकंड है आपके पास तो यस कर सकते हैं। सी टेट पेपर सेकंड, बी टेट पेपर दक्षता प्रारंभिक विद्यालय 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर डालना है सी टेट का। कौन सा सर्टिफिकेट? देखिए जो सी टेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं उसमें तो रोल नंबर ही केवल आ रहा है, और जो मार्कशीट हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है, तो उसी को अपलोड कर दीजिए और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर भी है, सीरियल नंबर, और मार्कशीट रोल नंबर भी है। तो मार्कशीट पे जो सीरियल नंबर दिया है सर्टिफिकेट वाला वो यहाँ पर डाल दीजिए सीरियल नंबर, और जिस मार्कशीट में सीरियल नंबर रोल नंबर है उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अपलोड कर दीजिए 100 KB से कम की फाइल बनाकर। उसके बाद यहाँ पूछा गया शिक्षा विभाग किस, आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर कल्याण विभाग के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए करना चाहते हैं। यदि आप इस पर टिक करेंगे तो ₹750, और इस पर भी टिक कर देंगे तो ₹1500 का चार्ज आप पर लग सकता है। ऐसा कमेंट में हमें देखने को मिला है, कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर आप तो 750 बता रहे हैं, क्योंकि हम एक पिछला वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं कल की डेट में, 5/11 की डेट में, और उस वीडियो में हम पूरा पेमेंट का प्रोसेस नहीं दिखा पाए थे क्योंकि मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं था, और अब मेरे पास कैंडिडेट है तो हम यहाँ पर फुल पेमेंट प्रोसेस, फुल रजिस्ट्रेशन आपको दिखाने वाले हैं लाइव प्रोसेस के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें। तो वहाँ कमेंट हमें देखने को मिली, वो तो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि देखिए डबल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो चार्ज डबल लगेगा, और यदि आप इसको हटा देंगे, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए करेंगे 6 से 8 के लिए आवेदन, तो यहाँ केवल ₹750 ही पे करना होगा। ठीक है, यदि और विस्तार से चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर को यूज़ कर सकते हैं, ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। संतुष्ट हो जाएं तभी आगे बढ़ें, जल्दबाजी ना करें। एक बार सबमिट हो गया, करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई मिस्टेक हो गई है तो आप दोबारा से नया आवेदन कर लीजिए, तभी पेमेंट करें। गलती हो गई और पेमेंट भी कर दिया, फिर आपका पैसा भी जाएगा, करेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन को अच्छे से करें, समझदारी से करें, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो यहाँ पर हमने केवल शिक्षा विभाग के लिए सिलेक्ट कर लिया है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 पूछ रहा है, तो उर्दू, बांग्ला, हिंदी कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए यहाँ पर। तो जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डाली तो यहाँ पर क्लास 6 से 8 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखिए इस पर टिक किया तो यहाँ बहुत सारी एलिजिबिलिटी आ गई। क्लास 6 से 8 टीचर, इस पोस्ट के लिए निम्न में से कोई एक योग्यता होना अनिवार्य है। तो कम से कम 50% अंकों से स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड है हमारे पास। आपके पास इनमें से देखिए क्या क्या योग्यता है, चेक कर लीजिए, उसके बाद ओके करिए। अब यहाँ पूछ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि ये भर्ती है, वैकेंसियाँ हैं, तो किस सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई सीटेट होता है तो उसमें हम लोग आर्ट्स और साइंस चूज़ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए पोस्ट अप्लाइड किसके लिए, 6 से 8 टीचर के लिए। हमें पढ़ाना है ना बच्चों को, टीचिंग करनी है, भर्ती है, वैकेंसी है ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने हिंदी कर लिया तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको यहाँ एड्रेस फिल करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और आपने यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन हट जाता है। अब आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, कोई सा मान लीजिए आपने पिन कोड डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, जो भी डाल सकते हैं आप, बट मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। से पिन डाल दीजिए यहाँ पर। अब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पर हट गया, उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट किया इसलिए। अब यहाँ पर आप देखिए विलेज डाल लीजिए, पोस्ट डाल लीजिए, थाना डाल लीजिए, उसके बाद तहसील डाल लीजिए यहाँ पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए तीसरी लाइन में, पूरा एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर यस ही रहने दीजिएगा। ईमेल डालिए, फिर दोबारा से ईमेल डालिए, सही सही, और वेरीफाई कर दीजिए, यानी कि मैच हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब बात आती है मोबाइल नंबर का, तो मोबाइल नंबर को डाल दीजिए अपना, और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, कैप्चा फिल करिए, और पूरा शुरू से टॉप से लेके मिडिल बॉटम तक स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक कॉलम को अच्छे से चेक कर लीजिए, तसल्ली से, परेशान मत होइए। अभी स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है साइड में।
आराम से कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट करें, सोच समझ लें, फाइनल सबमिट कर दें, तब आप पेमेंट करें, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जल्दबाजी में करेंगे पेमेंट भी हो जाएगा और फिर आप टेंशन भी हो जाएगी और फिर रजिस्ट्रेशन भी आप दोबारा करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम पूरा फॉर्म फिल करके अपना सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं पेमेंट का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आज हम पूरा पेमेंट आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे, बिल्कुल डन। और देखते हैं पेमेंट के बाद क्या उसमें शेष रह जाता है। वैसे तो अब 10-11 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो जाएगा उनका फॉर्म जो है 10-11 से वो अपना पूरा फाइनल सबमिट फिल कर सकते हैं। तो इसकी अपडेट जो है हम 10-11 से जारी करेंगे। 10-11 से स्टार्ट होगा सेकेंड पार्ट, तो 10-11 को ही हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा आगे का प्रोसेस। ओके, तो फिलहाल यहाँ पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हमने यहाँ सब कुछ अच्छे से फिल कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया। अब हम यहाँ पर OTP डाल दी है, कैप्चा फिल कर दिया है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कूल टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन बढ़िया से हो गया है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हम मेन पेज पर आ जाते हैं, होम पेज पर। यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को डालकर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन के बाद डिटेल्स को भी चेक कर लिया, पहले भी चेक कर लिया था, जहाँ आधार कार्ड अपलोड किया वो भी चेक कर लिया था, और जो CTET का हमने मार्कशीट इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर दिया था, सीरियल नंबर दिया था और उसमें रोल नंबर भी दिया था, बट सर्टिफिकेट जो था उसमें केवल रोल नंबर था, सीरियल नंबर नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 750 रुपये यहाँ पर फीस आ रही है। जैसा कि हमने रजिस्ट्रेशन टाइम आपको बताया था वैसा यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ अब आपको प्रोसीड करना होगा। इस प्रकार प्रोसीड करने पर पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड है तो रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ से कोई सा डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ अदर डेबिट कार्ड पर चूज़ करके प्रोसीड करेंगे तो आप किसी भी डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। तो इस प्रकार जब हमने अदर डेबिट कार्ड पर क्लिक करके डेबिट कार्ड की डिटेल भरी तो डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हुआ, वह बार बार फेल्ड आ रहा है, पेमेंट नहीं कटा है, बट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है मेरे, इसलिए शायद नहीं हो रहा है। अब मैं जो है नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और मैंने यहाँ अदर बैंक सेलेक्ट कर लिया, चूँकि SBI का है या फिर पंजाब नेशनल का है या और भी किसी बैंक का है तो अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे। ICI का है तो ICI सेलेक्ट करेंगे। अब हमें जो है प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी बैंकें निकल कर आ जाती हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, जो भी बैंक है आपके यहाँ से सर्च करेंगे, इस प्रकार से बैंक यहाँ पर आ जाएगी। अब जो है हमने सर्च कर लिया बैंक को, अब मुझे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार नेट बैंकिंग का जो है यूज़र ID पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन करना होगा। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन के बाद दोबारा कंफर्म करेंगे तो आपके सामने जो है OTP आपके फ़ोन पर आता है। OTP डालकर फिर आप जो है दूसरी बार कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है फ़ीस यहाँ कट गई है। जैसे हमने दोबारा कंफर्म करके OTP डाला और कंफर्म किया तो 10 सेकंड का टाइम लगा होगा, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, रीडायरेक्ट हुआ और इस प्रकार का पेज आपके सामने आ गया है। सीधा लाइव प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है। शिक्षक अध्यापक के लिए मैंने अप्लाई किया था, ओनली 1 पोस्ट के लिए। एक कल्याण विभाग वाला और था नीचे, यदि दोनों पोस्टों पर क्लिक करते तो आप जो है 1500 रुपये चार्ज लगता। क्योंकि मैंने शिक्षक अध्यापक के लिए किया, ओनली 1 पोस्ट के लिए, तो 750 रुपये यहाँ पे आपको करने होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना होगा और उसको सेव कर लेना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ देख सकते हैं योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, प्लीज़ री लॉग इन फॉर फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस आप लॉगिन कर करेंगे, बट उससे पहले प्रिंट कर लेंगे। ऐसे में यहाँ पर अगर फेलर स्टेटस आपके पर आ रहा है तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। हेल्पलाइन ईमेल ID और कॉल दोनों को यूज़ करना है, अपनी बात को रखना है कि सर इस तरीके से पेमेंट हमारा सक्सेस हुआ बट पोर्टल पर फेलर आ रहा है। तो यहाँ जब तक इस प्रकार का स्टेटस शो नहीं करेगा तब तक आपका पेमेंट जो है सक्सेस नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम जो है प्रिंट हमने इसे कर लिया है और उसे हम बैक टू डैशबोर्ड पर पहुंचकर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है।
इस प्रकार यहाँ पर पेमेंट सक्सेस होने के बाद जब हमने बैक किया और दोबारा से लॉगिन किया पोर्टल को, तो यहाँ पर इस प्रकार का शो हो रहा है डैशबोर्ड पर। देखिए यहाँ पहले पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि पेमेंट आपका सक्सेसफुली कट चुका है। जिन कैंडिडेट्स का फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने उन्हें बताया है कम से कम 24 से 72 घंटे तक इंतजार करें, हेल्पलाइन ईमेल कॉल का यूज़ करें, समय से पहले अपडेट करने का प्रयास करें। यदि पेमेंट सक्सेसफुल कटा है तो अपडेट भी होगा, और रिफ़ंड के लिए अपना अकाउंट भी चेक करते रहें, हो सकता है ऑटो रिफ़ंड ना हो गया हो, तो इन सब की जानकारी आपको समय समय पर करते रहना होगा। कर सकते हैं। और फॉर्म जो फिल करने की डेट है वो 10/11 से स्टार्ट हो जाएगी। आज 7 है ना, तो 10/11 को जो है सेकेंड पार्ट, या फिर 11 तारीख को सेकेंड पार्ट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, जो फीस प्लस रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होगा सेकेंड पार्ट, वो 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।